Hello and welcome to Success with Sudhir, and we are on mission CUET. Okay, and we are going to be focused on political science. So if you are looking for quality MCQs to practice ahead of the CUET examination, also for understanding the different theories and concepts, this has to be your address. So video को share कीजिए, subscribe कीजिए and sit with pen and paper in order to solve these MCQs. We are going to have several tests rolling out. This is the second in the series. So this is on political science from politics in India since independence. Okay, subscribe to SWS. वो जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए. Let's get started. No time waste out here. सीधी बात, no बकवास. Who was the MLA whose action led to the creation of the phrase आया राम गया राम? आया राम गया राम क्यों हुआ था? Because MLAs who were getting elected, they were moving en masse into another party और सरकारें गिर जाती थी. इसके वजह से ये फ्रेज आया, आया राम गया राम. तो किस विधायक की वजह से ये नाम पड़ा? तो उसका सही उत्तर है रामलाल गयालाल, राम सिंह गया सिंह. कौन था? द करेक्ट आंसर इज गयालाल. ओके, गयालाल की वजह से आया राम गया राम ये फ्रेज को शुरू किया गया. The plan that all senior congressmen should resign from office to make way for young blood was called. ये किस वजह से? ये इसका बेसिक बैकग्राउंड ये है कि ये कहा गया कि सारे कांग्रेसमैन रिजाइन कर दें और कुछ लोग पार्टी के लिए काम करें, कुछ लोग सरकार में रहे और यंग ब्लड यंगस्टर्स को लाया जाए पार्टी और सरकार में. ये किसका प्लान था? उस प्लान को क्या कहा गया था? Was it called the Indira plan, the Indira Gandhi plan? Was it called the Congress plan? Was it called the Kamaraj plan, or was it called the syndicate plan? Now you see, these three can be confusing because आप सोचेंगे कांग्रेस के बारे में है तो शायद कांग्रेस प्लान होगा. आप में से कुछ लोग होंगे जिनको मालूम होगा था कि ये सिंडिकेट का प्लान था तो शायद डी सिंडिकेट प्लान होगा. लेकिन सही उत्तर है सी कामराज प्लान. ओके, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. एलिमिनेशन प्रोसेस को यूज कीजिए, सोचिए कि क्या सही उत्तर हो सकता है. आपने जितना भी पढ़ा है उस पर ध्यान दीजिए. ओके, वन ऑफ कामराज पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस. कामराज थे फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर. ओके, और काफी सीनियर मेंबर जाने जाते थे. वो जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, सो व्हाट वाज वन ऑफ कामराज पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस फॉर स्कूल चिल्ड्रन? स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था तमिलनाडु में जब वे वहां के मुख्यमंत्री थे 1960s में. वह क्या था? ओके, ऑप्शंस है फ्री टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड किए गए, मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड किया गया, फ्री बाइसाइकिल्स प्रोवाइड किए गए या कंपल्सरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स उन्होंने किया. सही उत्तर है बी, मिड डे मील स्कीम. यह कामराज ने शुरू किया था, who himself did not come from a very affluent kind of a background, so he understood the need, the hunger of these school children. तो उन्होंने कहा कि सबको मिड डे मील स्कीम लंच प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल में और इससे एनरोलमेंट में बढ़ोतरी हुई. ओके, सो along with each one I'll keep giving you the background so that you understand the context. Okay, in 1956 Lal Bahadur Shastri resigned as railways minister, एक्सेप्टिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर. किस वजह से उन्होंने रेल मंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा किसको दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कि तब के प्रधानमंत्री थे. करप्शन की वजह से, ओके, लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑन ट्रेन्स की वजह से, मेजर रेलवे एक्सीडेंट की वजह से या पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद नेहरू की वजह से? करेक्ट आंसर इज सी, मेजर रेलवे एक्सीडेंट. और इसमें भी there are two railway accidents which took place in 1956. एक हुआ था आंध्र प्रदेश में और दूसरा हुआ था तमिलनाडु में. जब आंध्र प्रदेश में जब रेल एक्सीडेंट हुआ था तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना इस्तीफा पंडित नेहरू को दिया था. द प्राइम मिनिस्टर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट. उसके कुछ महीने बाद तमिलनाडु में अरियलूर में एक्सीडेंट हुआ और तब उन्होंने कहा कि प्लीज एक्सेप्ट दिस रेजिग्नेशन. It was first of its kind because people were not used to kind of ministers accepting moral responsibility and resigning, because ये माना जाता गलती तो मंत्री की तो नहीं हो सकती ना, मंत्री is not driving the train, right? So that was an example, a great example set by Lal Bahadur Shastri, the second Prime Minister of India. Which decade was labeled as the dangerous decade? कौन से दशक को dangerous decade के रूप में जाना जाता था? बताइए बताइए. Please write in the comment section. Was it 1940s,
1950s, 1960s, or was it the 1970s? The correct answer is 1960s because इसमें the China war में इंडिया लॉस्ट, देन पंडित नेहरू की मृत्यु हुई, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, एंड देन देयर वाज दिस होल टर्मोइल विद इन द कांग्रेस पार्टी के लाल बहादुर शास्त्री की बात कौन प्रधानमंत्री बनेंगे. देयर वाज अ टसल बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी. सो दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड द डेंजरस डिकेड, बिकॉज एक तरह से डाउट्स वर बीइंग एक्सप्रेस्ड वेदर इंडिया विल कंटिन्यू टू बी ए डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां पे आर्मी हैड टेकन ओवर, जनरल अयूब खान, याहिया खान, लेटर ऑन जियाउल हक. लेकिन वेदर इंडिया कैन कंटिन्यू टू बी ए डेमोक्रेटिक कंट्री विद पीपल, विद लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, वो रह पाएगा या नहीं, काफी सारे डाउट्स वर बीइंग एक्सप्रेस्ड बिकॉज दिस वाज जस्ट 20 years आफ्टर इंडिया हैड अटेन्ड independence, right? And at that time UK had said, British leaders had said, ये इंडिया के बस की बात नहीं है, it will kind of get into a state of turmoil and confusion. Okay, I'll keep giving you a lot of this background ताकि आपको समझ में आ जाए. As I always say, history, political science को स्टोरी की तरह समझना चाहिए. स्टोरी की तरह समझ लो तो किसी चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. प्रॉब्लम तब आती है जब टीचर्स या आपके सीनियर्स रट्टा मारने की सलाह देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है. मैंने जब भी हिस्ट्री, सिविक्स या सिविक पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाया है, उसको एक स्टोरी के रूप में सुनाया है. अगर आप स्टोरी को समझेंगे, कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी. द कांग्रेस लेड बाय द सिंडिकेट वाज कॉल्ड, कांग्रेस जो सिंडिकेट के द्वारा लीड की जा रही थी, उसको क्या कहा जा रहा था? कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर या कांग्रेस के? अभी के से सोचेंगे कामराज, कामराज का हो सकता है, एस सिंडिकेट हो सकता है, बट द करेक्ट आंसर इज ओ, बी कांग्रेस O. Okay, let's move to the next one. This CM of Bihar was against the use of English language. Identify him. ये जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, वे इंग्लिश भाषा के उपयोग के बिल्कुल खिलाफ थे. He was opposed to the use of English. Was it Ellen Mishra? Okay. Was it Jagjeevan Ram? Was it Ram Manohar Lohia? Or was it Karpuri Thakur? The correct answer is D. Karpuri ठाकुर. ओके, ये सारे जो प्रश्न है मैंने आपके एनसीईआरटी बुक में से निकाले हैं. तो अगर आप एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस एमसीक्यू टेस्ट को सीयूईटी में सॉल्व करने में. मैं गारंटी देता हूं आपको. और ऐसे काफी सारे एमसीक्यू टेस्ट होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हियर ऑन सक्सेसफुल सुधीर. आपको कहीं भी कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, हु अमंग दीज वाज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस Socialist Party? Okay, was it Ram Manohar Lohia? Was it C.N. Annadurai? Was it Kamraj or was it MGR? The correct answer is Ram Manohar Lohia. Okay, आप में से जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको मालूम होगा राम मनोहर लोहिया अस्पताल एक काफी बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. Who was India's deputy prime minister and finance minister when Indira Gandhi nationalized the banks? लेट 1960s में जब इंदिरा गांधी ने सारे प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, तब भारत के वित्त मंत्री, जो कि उस समय के उप प्रधानमंत्री भी थे, कौन थे? वॉज इट मोरारजी देसाई? वॉज इट गुलजारी लाल नंदा? वॉज इट नीलम संजीवा रेड्डी? और वॉज इट चरण सिंह? द करेक्ट आंसर इज मोरारजी देसाई. गुलजारी लाल नंदा वॉज acted as the interim prime minister after Nehru's death and after Shastri's death. Okay, Sanjeeva Reddy went on to become the president of India. Charan Singh was deputy prime minister in the late 1970s, but यहाँ पर हम late 1960s की बात कर रहे हैं, तो आपको डिकेड्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए. समझे बंधु? CN Annadurai led the dash in Tamil Nadu. तमिलनाडु में उन्होंने किस बात का नेतृत्व किया? CN Annadurai मुख्यमंत्री रहे तमिलनाडु के 1960s में, 1967 में. एंटी इंग्लिश एजिटेशन, एंटी हिंदी एजिटेशन, एंटी संस्कृत एजिटेशन या एंटी तेलुगु एजिटेशन? द करेक्ट आंसर इज बी, एंटी हिंदी एजिटेशन. 1965 में हुआ था. ये काफी इजी सवाल है और इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. तो आपको मालूम होना चाहिए कि CN अन्नादुरई कौन थे. ओके, अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु में है is named after अन्ना, CN अन्नादुरई. जो चेन्नई एयरपोर्ट है वहां का टर्मिनल को भी अन्ना टर्मिनल के रूप में जाना जाता है. Which Congress president asked all the party MPs and MLAs to vote for Neelam Sanjeeva Reddy in presidential election?
ओके, जिस पे काफी विवाद हुआ था इंदिरा गांधी और बाकी के कांग्रेस के लीडर्स के बीच में. सो हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट? वाज इट कामराज? वाज इट निजलिंगप्पा? Was it Indira Gandhi or was it D.K. Barua? D.K. Barua became the Congress president later on. The correct answer is B. Okay, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन कब कांग्रेस प्रेसिडेंट रहा था. ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए. मालूम होंगी, याद रहेगा, लिख लो कहीं पे, याद रहेगा. लेकिन जिस तरह से समझ लो, अभी मैंने एक क्वेश्चन बोल दिया, आपको याद दिमाग में बैठ जाना चाहिए. ओके, सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से आएंगे, गारंटी देता हूं मैं आपको. My track record and strike rate is very good. Indira Gandhi called for a dash during the presidential election of 1969. कि 1969 में इंदिरा गांधी ने कहा, क्योंकि कांग्रेस दो गुटों में बट गया था और दो डिफरेंट कैंडिडेट थे, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आपको इस बेसिस पे अपना वोट देना है. वो क्या था? कॉन्शियंस वोट, माइंड वोट, हार्ट वोट या पार्टी वोट? किस रूप में जाना जाता था? The correct answer is A, conscience vote. Okay, so this is again an important question as far as the 1969 में जो कुछ भी हुआ, उथल पुथल हुई, उसके बारे में. Who called the decision to abolish privy purses a breach of trust with the princess? Privy purses था कि जब इंडिपेंडेंट कंट्री हुई इंडिया 1947 में, उसके बाद सरदार पटेल के तहत काफी सारे जो प्रिंसेस थे उनके साथ एक तरह का एग्रीमेंट हुआ था. एंड सरकारी खजाने में से सभी राजकुमारों को, सभी राजाओं को, सभी राजकुमारियों को, जो भी उत्तराधिकारी थे, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट वाज बीइंग गिवन. ओके, वो सारा इंदिरा गांधी ने 1960s में, व्हेन शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, शी एबॉलिश्ड. ओके, मोरारजी देसाई एट दैट टाइम वाज द फाइनेंस मिनिस्टर. ही सेड इट वाज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब कि एक तरह से आपने जो एक एग्रीमेंट किया है उसी का उल्लंघन कर रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं कि अब मैं इसको मानता नहीं, जो आपने खुद ही हस्ताक्षर किए हैं, खुद ही साइन किया है. ओके, वाज इट राम मनोहर लोहिया, कामराज, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? द करेक्ट आंसर इज डी, मोरारजी देसाई, हु वाज फाइनेंस मिनिस्टर. मोरारजी देसाई इज फाइनेंस मिनिस्टर. इस बात को आप ध्यान रखिए अंडर व्हेन द कांग्रेस वाज इन पावर in the late 1960s. Okay, now let's look at the 14th question. The alliance against Indira Gandhi was called, उस alliance जो एक तरह से गठबंधन बना था इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसको क्या कहा जाता था? Grand Alliance, New Alliance, Congress Alliance या Congress O Alliance? These two are ones to confuse you. The correct answer is A, Grand Alliance. Okay, ध्यान रखिएगा, don't get confused. Indira Gandhi gave her government a dash orientation. इंदिरा गांधी ने एक तरह से किस तरह का आउटलुक था, किस तरह का गवर्नेंस प्रोवाइड किया? वॉज इट लेफ्टिस्ट, वॉज इट राइटिस्ट, वॉज इट कैपिटलिस्ट और वॉज इट कम्युनल? ओके, द करेक्ट आंसर इज लेफ्टिस्ट, यानी कि मोर सोशलिस्ट काइंड ऑफ एन अप्रोच, जो गरीबों के फेवर में रहता था, उस तरह का अप्रोच दिया. कांग्रेस वर्किंग कमिटी adopted dash in 1967. 20-point program, 10-year plan, 5-point program और 10-point program. इसमें से कौन सा उत्तर सही है, ये आप बताइए. 20-point program, 10-year plan, 5-point program या 10-point program? The correct answer is D, 10-point program. Okay, the next one. What major event took place soon after the 1971 elections? Was it the Indo-Pak War? Was it the nationalization of banks? Was it the presidential election or was it the emergency? The correct answer is Indo-Pak War. Emergency तो 1975 में हुआ था, presidential election उससे पहले 1969 में हुआ था, and nationalization of banks also happened in the late 1960s. So आपको chronology समझिए, chronology याद रखिएगा. Which president's death led to the election in 1969? Was it Zakir Hussain, B.V. Giri, Neelam Sanjeeva Reddy या Fakhruddin Ali Ahmad? The correct answer is A, Zakir Hussain. Who was the president of the Congress party when Jawaharlal Nehru died in 1964? Was it K. Kamaraj, Gulzarilal Nanda, Lal Bahadur Shastri या Morarji Desai? The correct answer is Kamaraj. Okay, he was the president of the Congress party when Nehru died in May 1964. Non-Congressism was a strategy to topple the Congress party. Who gave it this name? Was it Kamaraj? Was it Neelam Sanjeeva Reddy? Was it Ram Manohar Lohia? Or was it Morarji Desai? The correct answer is Ram Manohar Lohia. इन्होंने नाम दिया था
नॉन कांग्रेसिज्म का। Okay, with this we come to the end of this particular set of MCQ questions. As I said, इस तरह के काफी सारे MCQs आपके सामने हम लाएंगे यहां पर SWS पे। So stay tuned, stay subscribed और उस घंटी को बजा दीजिए ताकि you get an immediate notification, ताकि आपकी प्रिपरेशन CUET के लिए बिल्कुल टॉप क्लास रहे। Okay, thank you very much for watching.